जयपुर शहर के इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगंज के इलाके के अंदर, जहाँ पर ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो घोषित कर दिया गया है, पूरा रेड जोन इलाका। सबसे ज़्यादा जयपुर में अगर हाईलाइट हुआ है तो रामगंज इलाका हाईलाइट हुआ है। यहाँ के लोगों पिछले पूरे इलाके के अंदर 2 महीने से कैद पड़े हुए हैं और यहाँ के हालात बद से बदतर लोगों के हो चुके हैं। एक एक घर के अंदर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती। यदि 5वें चरण का लॉकडाउन रामगंज बाज़ार का नहीं हुआ खुला तो इन लोगों का क्या होगा, इनकी दशा क्या होगी, इनके खाने पीने के, इनके रोज़गार का क्या होगा। यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, जिन लोगों ने और हम बात करने जा रहे हैं, और वो ये बताएंगे कि इस वक्त उनके हालात क्या हैं, इस वक्त उनकी स्थिति क्या है, काम धंधों को लेकर के किस तरीके की बात है, ये बताएंगे कि इस वक्त में जो हमारे साथ मौजूद है। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके हालात किस तरीके से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से यहाँ की सरकार से नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ का पहुँचा राशन वगैरह नहीं पहुँचाया गया है। ना सब्ज़ी वालों का यहाँ पर इंतज़ाम होता है, अगर सब्ज़ी वाला आ भी जाता है तो यहाँ पे काम धंधे नहीं है। तो काम धंधे नहीं होने की वजह से आदमी के जेब में पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो खर्च कैसे करेगा। घरों के हालात, बच्चों की बीमारी है, घर के दूध का खर्च, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। चलिए हम उनसे ही पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस लॉकडाउन को लेकर के। 5वें चरण नहीं खुला, कर्फ्यू नहीं खुला तो क्या हालात होंगे यहाँ? बेहाल हो जाएगा और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लोगों को खाने पीने को पैसे नहीं है, खर्चे के लिए नहीं है, दूध पानी के लिए नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है। लोग डबल परेशान हो रहे हैं। 2.5 महीने के ऊपर होने वाला बंद का, परेशानी हो रही है लोगों को, दूध पानी सब्जी सब चीज़ की परेशानी। आपका नाम? वसीम। आप क्या करते हैं? जी अभी क्या जब से कर्फ्यू लगा उसके घर के हालात क्या हैं और आपके आसपास में लोगों के क्या हालात हैं? जितना लोगों के पास था उतना तो सब खर्च हो चुका है। अब लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है बचा है। लोग कोरोना से नहीं, अब भूख से मर जाएंगे। यहाँ पे अगर खुला नहीं तो लोग कोरोना से नहीं, भूख से मर जाएंगे। क्या सरकार सिर्फ एक रामगंज को ही ये कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र है, इसके ऊपर ये बताया गया कि यहाँ बहुत सारे सामग्री भिजवाई गई है, बहुत सारा सामान भिजवाया गया, क्या आप लोगों तक वो सामान पहुँचा है? कई लोगों के पास पहुँचा है, सबके पास तो पहुँचा भी नहीं है वो सामान। गिनती के लोगों के पास 5, जैसे 100 को बोला है तो 5-10 के पास पहुँचा। अच्छा, तो यहाँ के जो आपके कांग्रेस के नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ को किस नज़रिए से लेते हैं? वो आते ही नहीं है, वोट लेते हैं, आते हैं बस वोट के समय आते हैं खाली, उसके बाद तो शक्ल ही नहीं दिखाते हैं यहाँ पर आगे। आपका नाम? क्या करेंगे? तो करे कहीं भूखे मरेंगे आदमी, दो सी बीमारी चालू हो जाएगी, भूखमरी भाई, भूखमरी चालू हो जाएगी ना ये। फिर इस वक्त लोगों के 2.5 महीने हो चुके हैं कर्फ्यू में रहते हुए, क्या हालात और किस तरीके की सोच इस उधार लेके काम चल रहा है आपस में, कब से लाएंगे और कब से देंगे उधार? रोजाना खाने वाला आदमी है, तो कोई कमाएगा नहीं, खाएगा क्या? कोई देखने वाला नहीं है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आके खैर खबर लेते नहीं है और जनता की हालत बहुत ख़राब है। जो राहत सामग्री आती है वो भी प्रॉपर पहुंच नहीं पाती लोगों तक। और बिल्कुल रामगंज बाज़ार को बिल्कुल जो है गवर्नमेंट ने और इन्होंने नेगलेक्ट कर रखा है और हद से ज़्यादा सख्ती, ऐसी सख्ती कर रखी है यहाँ जैसे कोई बिल्कुल इसको ऐसा बना रखा है जैसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जयपुर में और जगह के मुकाबले में। पॉइंट तो विदाउट एजुकेशन को यहाँ पे लगाया जाता है, हर कुछ करा जाता है, तो पब्लिक को दबाया जाता है। कोई राशन ले तो उसके डंडे मारे जाते हैं। सेकंड पॉइंट, विधायक को फ़ोन करता है, विधायक गाली बक के कहता है यहाँ नहीं आने का, यहाँ रेड जोन है, यहाँ आऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। सेकंड पॉइंट, जिसको जो पॉजिटिव था वो 15 दिन में क्वारंटाइन करके खुद के घर आ चुका गया, ठीक है। और जिस पब्लिक को ले गए वो सब आ चुके हैं, सब भूखे मर रहे हैं। सरकार किसी को कुछ नहीं दे रही, लाइन लगती है तो पुलिस वाले आके डंडे मारे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, जो भी यहाँ पे रहता है उससे कहते हैं घर में रहे, खाएगा नहीं, भूखे मर जाएगा, दूध ले। हालात बताए गए कि कोरोना से तो मरेंगे या नहीं मरेंगे मगर भूख से ज़रूर मर जाएंगे। चलिए हमारे साथ में इस वक्त में एक वरिष्ठ पत्रकार जो यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह गहलोत, जो एक किताब भी बहुत अच्छे अंदाज में लिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए राजेंद्र जी क्या कहते हैं इस मामले को लेकर के। चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ आए और आपने इनके हालात देखे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा मीडिया बिक चुका है, चाहे बड़े बड़े जितने भी अखबार हैं सब बिक चुके हैं। मैं यहाँ किताब लिख रहा हूँ सरकार के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ, कि इनको किस तरह से मारा जा रहा है यहाँ पैक करके। ठीक है, मैं आपको इसका जो मैंने लिखा उसका थोड़ा 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि क्या है। यह है जयपुर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र की समस्या, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच में रह के और इनकी समस्या देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। सरकार को जिससे कमाई हो सकती है वो सारे धंधे खुल गए, बस जनता का लॉकडाउन नहीं खुला। इससे भी बुरी हालत जयपुर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र की है। ये सिर्फ लाशों के नाम पर जिंदा हैं। इनके शरीर कैद खाने में भूख से तड़प तड़प कर लाशें बन चुके हैं। पैसे नहीं कि सब्जी खरीद सकें, छोटे बच्चों के लिए दूध खरीद सकें, बुजुर्गों के लिए दवा खरीद सके। और बेशर्म राजस्थान सरकार बिजली बिल जमा कराने को कह रही है, वो भी औसत के नाम पर 3 गुना राशि के बिल, और देरी से जमा कराने वालों को पेनल्टी के साथ कनेक्शन काटने की धमकी दे रही है। जनता के पास पैसे नहीं है, लॉकडाउन खुले तो मजदूरी करें। क्या सरकार ये कहना चाह रही है कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का हम लॉकडाउन नहीं खोलेंगे, अंदर ही अंदर भूख से मर जाओ, चोरी करो, डाका डालो, लेकिन राजस्थान सरकार को लॉकडाउन के दौरान के लूटमार वाले बिजली के बिल जमा कराओ। राजस्थान सरकार बेहद शर्मनाक फैसले ले रही है। और अभी अभी मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि क्या नाम है, ये पूरे परकोटे का कर्फ्यू खोलने की फिराक में है, लेकिन रामगंज का नहीं खोल रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ व्यापारियों के लिए कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, और जहाँ सबसे ज़्यादा रोजाना खाने कमाने वाला मजदूरों का तबका है रामगंज। मैं किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लूँगा, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वो तो ये लोग हैं जो कि हमारे खिलाफ इस तरह की चीज़ें करते हैं। असली परेशानी परकोटे में रामगंज थाना क्षेत्र के लोगों को ही है, क्योंकि एक घर में 50-50 लोग रहते हैं। तो आप बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगा। सब्जी, दूध, दवाइयाँ खरीदने को पैसे नहीं है। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने भी हमारी मदद करने की बजाय हमें अछूत मान लिया। हमें सजा किस लिए? मोदी जी अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं, अशोक गहलोत मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। क्या दोनों मिल चुके हैं आपस के अंदर? ये परकोटे को कर्फ्यू से आज़ादी नहीं जो ये कह रहे परकोटा खोल देंगे, बल्कि एक विशेष वर्ग को आज़ादी है। एक विशेष वर्ग को कर्फ्यू की जेल देने जा रहे हैं। हमसे कांग्रेस सरकार की नफरत इतनी अच्छी नहीं है। ये मुद्दा भी उठाया था, क्या रामगंज के अंदर ही सारे संक्रमित मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ जांचें हर घर में जांचें हुई है, और जहाँ भी जांचें होगी वहाँ मिलेंगे। सिविल लाइन में जहाँ मंत्रियों के बंगले हैं, मुख्यमंत्री का बंगला है, वहाँ पर क्यों जांचें नहीं हुई? वहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ पर किसी की भी जांचें हुई हो, क्योंकि वहाँ पर वो चौकीदार जो बाहर पुलिस वाला बैठा रहता है वो अंदर ही नहीं घुसने देता मंत्रियों के बंगले में। आज मुख्यमंत्री ने अपनी जो क्या नाम है जांच नहीं करवाई, कोई भी मंत्री ने अपनी जांचें नहीं करवाई। वो जनता के सामने आया कि हमने जांचें करवाई है, आप किसी भी डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, हम इसके अंदर नेगेटिव आए हैं। असल में सारे मंत्री, सारे एमएलए जो 200 लोग हैं उनकी जांचें होनी चाहिए थी। और प्रॉब्लम क्या आ रही है, मोदी जी ने भी कहा था और अशोक गहलोत ने भी कहा कि अपने घर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांगे, नहीं लांग रहे थे, अंदर के अंदर मर जाएं। अंदर कोई भी यानी राशन देने नहीं आया, कोई कुछ करने नहीं आया। तो सारी प्रॉब्लम्स ये है कि अमीरों के लिए सारे कानून है और गरीबों के लिए सारे कानून है और अमीरों के लिए कुछ भी नहीं। राजेंद्र सिंह गहलोत वरिष्ठ पत्रकार जो एक किताब भी लिख रहे हैं और यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने पूरी कहानी जो बताई है कि इस वक्त सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या सोच रही है, क्या दोनों सरकारें आपस में मिल चुकी है, क्या दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के समझौते के हिसाब से काम किया जा रहा है, क्यों रामगंज इलाके को कर्फ्यू के अंदर बंदिश रखने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह है कि आखिर पूरे शहर से कर्फ्यू हटाने के बाद में ये लोगों के, ये विधायकों की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि रामगंज संक्रमित है। तो क्या अभी तक रामगंज संक्रमित है? क्या जयपुर शहर के और किसी इलाके से संक्रमण नहीं फैल रहा? क्या लोग जयपुर के और इलाकों से संक्रमित नहीं आ रहे हैं? पिछले 14 दिनों से रामगंज के अंदर कोई भी ऐसा संक्रमित नहीं आया है जिसकी वजह से ये लगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी किस अंदाज में गुजार रहे हैं ये देखने की बात थी। असल में रामगंज को इस वक्त में मौत का गंज बनाने की कोशिश शायद की जा रही है कि सरकार इधर का अगर नहीं खोलेगी तो क्या होगा। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल पहले एक छोटे से बात को लेकर के बवाल हुआ था, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो भूखी जनता है वो सड़कों पे उतर जाए और हर कानून को तोड़ती हुई मैदान में कूद पड़े और प्रशासन उसको नहीं संभाल पाए। ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जनता की तरफ से चेतावनी है कि भूखा क्या नहीं करता।
भूखा जब होता है तो बहुत कुछ कर जाता है, वो ये नहीं सोचता है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। जब भूख की उसकी होती है, ख़ास तौर से उसकी बच्चों की और उसकी औलाद की जब भूख, उसका परिवार की भूख उसके सामने आती है तो बहुत कुछ कर गुजरता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान सरकार को इस भूख की वजह से बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़े। यहाँ के विधायक भी लापरवाही का सबूत दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ की आम जनता ने बताया है कि वो आकर के देखते भी नहीं हैं और गालियाँ भी दे करके उनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्या होगा अगले 5वें चरण में ये देखने की बात है। 1 तारीख को क्या करती है सरकार फैसला रामगंज के लिए, क्योंकि रामगंज सरकार के लिए एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। सरकार को देखना है कि किस तरीके का फैसला आम जनता के लिए करती है। ये वही जनता है जो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की लेकर के आई। आज कांग्रेस की सरकार भी उसी अंदाज में, उसी तर्ज पर चल रही है जिस तर्ज के ऊपर यहाँ पर पिछली सरकार चल रही थी। क्या वाकई ही दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां एक ही ट्रैक पर चल रही हैं? क्या वाकई ही यहाँ की जनता की सुनवाई पूरे प्रदेश में नहीं हो रही है? ये 5वां लॉकडाउन बताएगा। 5वां लॉकडाउन 31 के बाद में जो भी होगा, क्या फैसला होता है, ये है बाद में हमें मालूम।